हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं इंडिया से हूँ और करंटली मैं येरेवन में हूँ, जो कि अर्मेनिया का कैपिटल सिटी है। यहाँ पे थ्रू एन एजेंट मैं 2 महीने पहले आया था टू वर्क एज अ डिलीवरी बॉय। और इस वीडियो में मैं आपको मेरा ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा कि जॉब कैसा है, प्लस जो चैलेंज ऑफ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो विद सोल्यूशन, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जॉब से, ये सिटी से, और राइट फ्रॉम डे वन आप अच्छा कमा पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको येरेवन सिटी के बारे में बताऊंगा, एज़ वेल एज़ यहाँ के लोग कहाँ कैसे हैं, ताकि आपको और आसानी हो यहाँ पर सेटल होने के लिए। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, ताकि आप एक राइट मेंटालिटी के साथ यहाँ पर आ सकते हो और डे वन से आप कमा सकते हो। ओके गाइस, यह यहाँ का सुपर मार्केट है, वन ऑफ द मैनी सुपर मार्केट्स विच आर ओवर हियर। और अभी हम एक लोकल फार्मर्स मार्केट में आए हैं। ऐसा आपको बहुत सारा फार्मर्स मार्केट मिलेगा, तो कौन सा भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। सी टू बी ऑनेस्ट, ग्रॉसरीज अभी है एक्सपेंसिव क्योंकि विंटर चल रहा है यहाँ पर, एंड इन द ड्यूरिंग द विंटर द ग्रॉसरीज आर ऑलवेज ऑन अ हायर साइड whichever European country you go. So as of now, yes, but groceries are high, but by the time it is summer, जो प्राइस है इनका बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। तो जैसे कि मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे फार्मर्स मार्केट है, आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा। कौन सा भी फार्मर्स मार्केट आपको सस्ता लगता है वहाँ से आप ख़रीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर अभी यस, ग्रोसरीज थोड़ा हाई है, बट नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स द प्राइसेस आर गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज फार्मर्स विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड दे विल बी एबल टू सेल इट ऑन अ चीपर प्राइस, यू कैन सी। तो आप ग्रोसरीज़ का भी यहाँ से या कौन से दूसरे फार्मर्स मार्केट से ले सकते हो। केस मीट वेंडर्स हैं यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे बेकरीज़ है यहाँ पर, एक्सट्रीमली टेस्टी ब्रेड्स इफ़ यू आर इनटू ब्रेड्स। दिस इज़ वन ऑफ द रिक्रिएशनल पार्क्स। अभी yes, it's empty because weather के वजह से, but it's very peaceful, very serene, a good park to relax your mind. अभी मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आपका डे टू डे एक्टिविटी कैसा रहने वाला है। आपको जो एक डिलीवरी का ऐप दिया जाएगा, जैसे इंडिया में स्विगी या ज़ोमैटो कैसा है, वो ऐप यहाँ पर आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा रजिस्टर करके। उसके बाद आप अपना डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो ऐप एक्चुअली आपका बेस्ट फ्रेंड है, बिकॉज दैट ऐप हैज़ एवरीथिंग। इट विल गाइड यू करेक्टली अकॉर्डिंगली to the deliveries which you have to do, from which restaurants you have to pick up, the name of the restaurants, the address, the directions, everything. तो वो ऐप ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो जैसे ही आपको एक डिलीवरी हिट हो जाता है, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है विद इन 5 to 10 seconds। अगर आप एक बार एक्सेप्ट करोगे ऑर्डर, तो आपको डायरेक्टली वो रेस्टोरेंट का नाम और डायरेक्शन बताएगा। तो वो डायरेक्शन के हिसाब से आपको वो रेस्टोरेंट में जाना है, आपको वेट करना है। वेटिंग पीरियड रहता है अराउंड 30 मिनट्स। उससे पहले आपको डिलीवरी मिल जाता है, फूड ऑर्डर्स मिल जाता है आपको। बट इन केस इफ़ इट एक्सीड्स 30 मिनट्स, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर सर्विस और द कस्टमर सपोर्ट केयर via that app. Now, most of the cases में आपको मिल जाता है,
मतलब 95% केसेस में उससे ज़्यादा आपको ऐप जो है ऑर्डर्स जो है आपको मिल जाता है। सो उसके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको हर एक ऑर्डर में लेट नहीं हो जाएगा। जैसे आपको ऑर्डर मिलता है आपको क्लिक करना है पिकअप ऑर्डर, और आपको चेक करना है कि अपने ऑर्डर्स जो रेस्टोरेंट के जो लोग हैं उन्होंने, रेस्टोरेंट स्टाफ जो है उन्होंने सही ऑर्डर दिया है कि नहीं। आपको एक ट्रिक बताऊँ, इट विल बी बेस्ड ऑन द अमाउंट विच इज़ मेंशन ऑन योर ऐप एंड द अमाउंट विच इज़ अटैच्ड and the bill which is attached to the package. Once you get that order, आपको अगेन स्वाइप करना है पिक्ड अप ऑर्डर, और आपको बाद में एड्रेस बताएंगे। ऐप आपको एड्रेस बताएगा कि कौन से कस्टमर को कहाँ पे डिलीवर करना है। अगेन सेम थिंग, easy peasy, you have to deliver that, you have to go to follow the directions. Lave masa. See guys, example of how friendly people are. Of course मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो स्माइल देखकर ही पता चल रहा था कि बहुत फ्रेंडली अप्रोच था उनसे। ओके, अभी नाउ वी आर एट द सिटी सेंटर। अगर आप डिलीवरी बॉय के जॉब के लिए आ रहे हो यहाँ पर, ये जो है तुनमनियन स्ट्रीट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रीट्स, बिकॉज ये देखो लाइन में यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है दोनों तरफ। लाइन में आपको रेस्टोरेंट्स दिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ, वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ से आपको डिलीवरी, मेजॉरिटी डिलीवरी यहाँ से मिलता है आपको। देन यू हैव टू गो टू आउटसाइड द सेंटर, डिलीवर एंड कम बैक हियर। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज अ डिलीवरी एजेंट वर्किंग इन येरेवान। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये देखो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है मेड इन चाइना जो आर्मेनियन में मेंशन किया है, और इसका जो पिकअप है, फूड पिकअप, वो उसके बैकडोर से होता है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ये बैकडोर वाला सिस्टम प्रेफर करते हैं। आपको यहाँ पर आना है, बटन प्रेस करके, ये देखो मेड इन चाइना का यहाँ पर मेंशन किया है नाम, बटन प्रेस करके आपको आपका डिलीवरी या ऑर्डर का जो स्टेटस है वो बताना है। डिलीवरी का जो ऐप है वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर आ रहा है। तो वो ऐप जो है आपको हर एक चीज़ बताएगा, एग्जैक्टली कौन से रेस्टोरेंट से, डायरेक्शंस भी बताएगा। तो वो डायरेक्शंस में आपको वो रेस्टोरेंट पे जाना है, आपको वो स्टेटस बताना है, या फिर ऑर्डर का जो रिसीट है ऑनलाइन वो आपको बताना है। और अराउंड 30 मिनट्स का वेटिंग पीरियड रहता है। 30 मिनट्स के बाद इनकेस अगर ऑर्डर नहीं आता है तो आप सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो। और यूजुअली ऑर्डर 30 मिनट से पहले ही आ जाता है। वेट करके, और जैसे ऑर्डर आपको हैंड ओवर देता है, आपको चेक करना है कि प्राइस जो है सेम है कि नहीं। प्राइस अगर सेम है तो यस, ऑर्डर आपका ही है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स टू क्रॉस चेक आपको सही ऑर्डर दिया है कि नहीं रेस्टोरेंट ने। उसके बाद आपको जो डिलीवरी का जो एड्रेस है कस्टमर का, वो एड्रेस आपको डिस्प्ले पे आ जाएगा। वंस यू से दैट योर ऑर्डर हैज़ बिन ready, it's ready and you have picked up the order. So based on that address you have to go and deliver it, and once you deliver the order you have to again swipe right saying that your order has been delivered, and then you have to come back again to the city center. On the way, if you get any orders, well and good, then accordingly you can go to other places, but if not then you have to come here and wait for the orders. Either you can wait here, and there is one more area known as Komitas Avenue. वहाँ पर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, you can wait there as well. So डिलीवरी बॉय का काम यहाँ पर टफ नहीं है, सिर्फ यस ऑफ कोर्स लैंग्वेज आता है तो और भी आसान हो जाता है, पर इट्स नॉट वेरी स्ट्रेसफुल, आप सीख जाओगे। ऑलराइट गाइज, लेट्स टॉक अबाउट आर्मेनिया। जैसे कि आप देख सकते हो, आर्मेनिया इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और ये कुछ नहीं और ब्यूटीफुल होने वाला है। समर में, स्प्रिंग में बहुत सारे एक्टिविटीज़ स्टार्ट होते हैं।
वो टाइम। फ़िलहाल के लिए आर्मेनिया का जो टेम्परेचर है, जो वेदर है इन द मंथ ऑफ मार्च, बहुत ही इम्प्रूव हुआ है 2 महीने से पहले जब भी मैं यहाँ पर आया था, जैसे कि मैंने बताया। और अभी फ़िलहाल के लिए टेम्परेचर विंटर्स कम हो गया है। यस, थोड़ा ठंडी है पर नॉट एक्सट्रीम एट ऑल। और भी इम्प्रूव होएगा अगले महीने से, जो कि अप्रैल से और भी इम्प्रूव होने वाला है यहाँ पर टेम्परेचर। आर्मेनिया एक्चुअली पहाड़ पे बना है, ऑन द हिल्स, तो उसकी वजह से आपको सारा जगह हिल्स ही दिखाई देगा। एंड आर्मेनिया इज़ नोन फॉर इट्स माउंटेनियस रीजन्स एंड हिल्स। बेस्ट पार्ट अबाउट आर्मेनिया इज़ द पीपल आर वेरी फ्रेंडली। स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो एक्सट्रीमली फ्रेंडली है। वो उन लोगों को इंग्लिश भी आता है, तो वो आपको मदद भी करेंगे, स्पेशली टुवर्ड्स फॉरेनर्स। यस, आपको एक जैसे लोग कहाँ पर भी नहीं मिलेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर फ्रेंडली है, बहुत ही मदद करता है। टू बी ऑनेस्ट, आपको लोग मिलेंगे जो आपको मदद नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे डायरेक्टली, बट वो हर जगह होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, सब जगह वो होता है। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है लोगों से, वो बहुत ही फ्रेंडली हुआ है। और आगे इसके बारे में ज़रूर मैं और बताऊँगा। ये देखो, वन ऑफ द मेन रोड्स विच कनेक्ट टू द सिटी सेंटर। और ऐसे आपको बहुत सारे जगह मिलेंगे वहाँ पर पार्किंग और फूड कोर्ट हो यहाँ पर बहुत सारा मिलेगा आपको। और फूड कोर्ट से यस, हमें कांटेक्ट भी है, क्योंकि हमें डिलीवरी भी मिलता है फूड कोर्ट से। ये देखो कितने अच्छे से ध्यान से लाइन में रुके हैं, क्योंकि लाइन का व्हीकल्स को लाइन का स्ट्रिक्ट रूल है, यहाँ पर फाइन लगेगा इफ दे क्रॉस द लाइन। दिस इज़ वन ऑफ द बसेस विच इज़ अवेलेबल, और ऐसे बहुत सारे बसेस अवेलेबल है यहाँ पर। बस स्टॉप में ये देखो गार्बेज बिन है। क्लीनलीनेस के मामले में आर्मेनिया इज़ नॉट एज डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप, बट डेफिनेटली मच बेटर। और आपको थोड़े डिस्टेंस में ही आपको देखो, अगर सामने आप देख सकते हो ग्रीन कलर का गार्बेज बिन पड़ा है, आपको थोड़े डिस्टेंस में आपको ये दिखाई देगा। तो ऐसा कि नहीं कि स्ट्रिक्ट रूल है लिटरिंग के ऊपर, बट अगर डस्टबिन्स अवेलेबल है तो यस, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, या फिर आप यूज़ कर सकते हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही ओल्डन डेज का है, स्टोन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट बहुत ही टिकाऊ। और बहुत सालों से ये बिल्डिंग है यहाँ पर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखकर ही पता चल रहा है ये कितना पुराना रहेगा ये। और अगर आप स्ट्रीट देखोगे कितना वाइड है यहाँ पर। यहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है, इसके वजह से बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। बट अगर आप सिटी सेंटर में जाओगे, सिटी सेंटर में आपको और भी ज़्यादा लोग दिखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो सिटी मेन येरेवन सिटी का सेंटर है, वहाँ पे सब ऑफिसेस, सब डीलिंग्स जैसे ऑफिसेस और रेस्टोरेंट्स, मेजॉरिटी रेस्टोरेंट्स वहाँ पर ही है। तो सिटी सेंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है येरेवन का। और अभी फ़िलहाल के लिए वेदर इतना अच्छा नहीं है, इसके वजह से लोग भी बाहर नहीं है, और वीकडे भी है। पर समर के टाइम, स्प्रिंग के टाइम मुझे बोला गया है कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर बाहर, स्पेशली इन द पार्क्स, बिकॉज एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। ये जो है लाइन का डायरेक्शंस बताता है कि आप सीधा जा सकते हो या फिर सिर्फ सीधा या राइट जा सकते हो। ये देखो, जो पेडेस्ट्रियन है उनके लिए भी सिग्नल रहता है यहाँ पर। सिर्फ जो सिग्नल जो है पेडेस्ट्रियन के लिए जो चल रहा है, उनके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल है इसके वजह से।
ये देखो आपको रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स भी दिखाई देंगे, और जैसे यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स आने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। ये देखो पानी पीने के लिए फाउंटेन भी रहेगा यहाँ पर, और हर एक डिस्टेंस में ऐसा फाउंटेन रहेगा। ये देखो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए भी रूल्स है, जो पेडेस्ट्रियन है वॉकिंग जाते हैं उनके लिए भी रूल्स है, तो ये भी फॉलो करना पड़ता है टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। As you can see, the directions which you are allowed to go, and the same thing is indicated on the road itself. Alright guys, this was a small gist on the streets of Yerevan, Armenia. All in all, Armenia is a beautiful country. In fact, the beauty of it will increase more next month in the summer. People are extremely friendly, बहुत ही हेल्पफुल है। See, to be honest, आपको यहाँ पर पेरिस या फिर लंदन का फील नहीं आएगा, to be extremely honest, क्योंकि आर्मेनिया अब तक डेवलप हो रहा है, स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। सो आपको प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों मिलेंगे on the streets. Okay guys, it's time for my honest feedback. देखो कंट्री बहुत ही अच्छा है, लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं यहाँ पर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ जॉब काफ़ी आसान है यहाँ पर। बस आपको एक राइट मेंटालिटी के साथ काम करना है, आपको हार्ड वर्क करना है यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हो कि आप 4 से 6 डिलीवरीज करोगे, बाद में आप रेस्ट करोगे, तो आप सर्वाइव ज़रूर कर पाओगे, पर आप कुछ अर्न नहीं कर पाओगे एट द एंड ऑफ द मंथ। सो मैक्सिमम डिलीवरीज करो, रोज़ काम करो, 10 से 12 घंटा काम करो, ताकि आप मैक्स टू मैक्स अमाउंट अर्न कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप आपके खुद के बॉस हो, और आप कंट्री छोड़ रहे हो, आपका फैमिली छोड़ रहे हो, क्यों? ताकि आप मैक्स टू मैक्स मनी अर्न कर सको, ठीक है? तो हार्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। एंड यस, यहाँ पे कमीशंस जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, तो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, ये करंट सिचुएशन या करंटली जो कमीशन चल रहा है उसके ऊपर है। ऑलराइट, तो आप चैलेंजेस क्या फेस कर सकते हो? चैलेंज नंबर 1 इज़ ट्रैफिक रूल्स। देखो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, तो आपको ट्रैफिक रूल्स ज़रूर फॉलो करना है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आप मैक्सिमम डिलीवरीज करोगे, तब जाके आपको ट्रैफिक रूल्स उससे आपको पता चल जाएगा, आप उतना जल्दी आप सीख पाओगे ट्रैफिक रूल्स। तो 1 हफ्ता आपको पता चल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। चैलेंज नंबर 2 रहेगा जॉब इटसेल्फ। देखो जॉब बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने कहा, पर आप एक नया कंट्री में हो, तो आपको कंफर्टेबल होने के लिए एटलीस्ट 2 हफ्ता तो लग सकता है, 15 डेज़ लग सकता है। तो उसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, मैक्सिमम आप डे 1 से आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है जॉब सीखने में। चैलेंज नंबर 3 जो है वो है कम्युनिकेशन। यस, लोगों को यहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता, उसके वजह से कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप यंगर जनरेशन को पूछना, जो आपका क्वेरीज़ है, आपको डायरेक्शंस जानना है या रेस्टोरेंट जाना है, तो आप यंगर जनरेशन को आप पूछ सकते हो, क्योंकि उनको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आता है। ओल्डर जनरेशन को, माइनॉरिटी को इंग्लिश आता है, बट ये सब उनको अप्रोच कर सकते हो, वो हैंड जेस्चर से या हेड मूवमेंट से आपको बता देंगे कि आपको ट्राई करेंगे हेल्प करने के लिए, ठीक है गाइस? सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कंट्री के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जॉब के बारे में, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि यहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो, ताकि आप यहाँ पे एक राइट मेंटालिटी के साथ आ जाओ, और अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर आने के लिए, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू।